हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि मैथमेटिकल फिज़िक्स का मैंने कोर्स कराने का बोला था कल वाले वीडियो में, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल फिज़िक्स का कोर्स आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो कोर्स है कुछ वो इस टाइप से है। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे किस चीज़ से, ग्रेडियंट से। और जी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट से। और किस अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट है और जी वेट एक सेकेंड, अलग अलग चीज़ें हैं ग्रेडी सेकंड वाइस पेन इज नॉट, अलग अलग चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट है। ठीक है, ग्रेडियंट के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको डाइवर्जेंस करना है, डाइवर्जेंस के बाद हमको यहाँ पे कर्ल करना है। ठीक है, अब सबसे पहले कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, उससे पहले करने की वजह से सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक इसका एक शॉर्ट टर्म फार्मूला सबसे पहले बता देता हूँ। और मैं ये बता देता हूँ कि ग्रेडियंट किसको कहते हैं, कर्ल किसको कहते हैं, डाइवर्जेंस किसको कहते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पीडीएफ की मदद से। ठीक है, एक सेकेंड वेट करें बस आप, यहाँ से देखें। अब देखने की बात ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये मुझको सबसे पहले टॉपिक देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन वी स्पेसिफाइड वेक्टर फील्ड इज गिवन बाई, यानी कि अगर आपको किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस, अब आपको पता है कि एक वेक्टर फील्ड आपको दे रहा हुआ है। ठीक है, जो वेक्टर फील्ड है फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस टाइप से कोई आपको वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपको वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन अज्यूम किया वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। और डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस की एक खासियत ये होती है, डाइवर्जेंस की एक खासियत ये होती है कि डाइवर्जेंस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी को भी स्केलर में कन्वर्ट कर देता है, डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी को भी स्केलर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब देखें बेटा कि ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे लिया था वी एक्स आई कैप वी वाई वाई कैप और वी जेड जे कैप, ठीक है, ये लिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं इसका डाइवर्जेंस लेता हूँ, डेल डॉट वी करता हूँ, तो जो डेल डॉट वी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी आ सकती है, और डेल डॉट टी की वी की जो वैल्यू है वो निगेटिव भी आ सकती है। और जो डेल डॉट वी है वो कैसा आ सकता है, डेल डॉट वी बेटा जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तीनों चीजें उसमें आ सकती हैं। जब तीनों चीजें आ सकती हैं उसमें, तो एक चीज ये बात ध्यान रखनी है कि जब मैंने डेल की जो मल्टीप्लाई है, जब मैंने वेक्टर फील्ड वी में किया, तो मेरे पास ये आंसर निकल कर आता है कि डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल वी वाई अपॉन डेल वाई और डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। और ये कैसी क्वांटिटी निकल कर आती है, कि स्केलर क्वांटिटी निकल कर आती है। यानी कि कहा ये गया कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी पे तुमने क्या ऑपरेट किया, तुमने डेल को ऑपरेट किया, तो डेल जो होता है उसका डाइवर्जेंस अगर तुमने ले लिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी को क्या बना देगा, स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसकी डेल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात ये होती है, ये तो मुझे समझ में आई। अब बात क्या होती है यहाँ पे, बात ये है कि इसकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगा। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल इंटरप्रिटेशन में कैसे देखूंगा, वो देखना है यहाँ पे। देखो ये देखें आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ किस चीज का, डेल का। ठीक है, अब ये देखें कि सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखें। मैंने पहले भी बताया कि डाइवर्जेंस जो हो सकता है, सबसे पहले देखो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं बेटा सोर्स फील्ड। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं सोर्स फील्ड। ठीक है, और अगर डाइवर्जेंस अगर तुम्हारा डेल डॉट ए की वैल्यू या तो जीरो आ जाए या डेल डॉट ए की वैल्यू या निगेटिव आ जाए, तो इसको बोलूंगा निगेटिव। और ये जो आया जीरो, तो जो निगेटिव है इसको बोलते हैं सिंक फील्ड, यानी कि सिंक में जा रहा है, ये वेस्ट हो रहा है। और इसको बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड, इसको बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड, सोलेनोइड डल फील्ड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, डाइवर्जेंस की कहानी होगी। ठीक है, यानी कि अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो सोर्स फील्ड बोलेंगे, डाइवर्जेंस निगेटिव है तो सिंक फील्ड बोलेंगे, और डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो उसको सिंक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई कहानी, बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसके, और एक एग्जांपल ये लेते हैं हम कि देखो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि कोई एक वेक्टर है r इज इक्वल टू एक्स आई कैप
वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डेल डॉट आर निकालना है, ठीक है, डेल डॉट आर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है डेल एक्स अप आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल जे कैप, डेल वाई अपॉन जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये तुमको बस फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब जैसे आपने वेक्टर में पढ़ा था कि एक्स वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई वाले को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है और जेड वाले को जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई जमा डेल जेड अपॉन डेल जेड। अब x के रेस्पेक्ट में x का कितना होगा 1, x के y के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, z के रेस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 1। तो कुल मिलाकर जो डेल डॉट r निकल कर आया 3 आया। अब ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया कि डेल डॉट r जो निकल कर आया 3 आया, तो ये जो डेल डॉट r यहाँ से निकल कर 3 आया बेटा, तो डेल डॉट आर 3 आने का मतलब ये है, बस आपको इसको याद रखना है और ये डायरेक्ट सॉल्व होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज होता है, ठीक है। और ये याद रखना है फॉर 3D वेक्टर जो डेल डॉट आर होता है वो हमेशा कितने के लिए होता है, 3 होता है उसका आंसर हमेशा, ठीक है। क्लियर है बात, बिल्कुल सही। एक मिनट, अब देखें सबसे पहले, अब मैं क्या करता हूं, एक सवाल था यहाँ पे, जो सवाल ये करते हैं, देखो सबसे पहले सवाल ये दे रखा है तुमको कि एक फील्ड दे रखा है तुमको 5x प्लस 2y 3y माइनस 2z और 3y माइनस 2z, और जी तुमको दे रखा है कि ये 2x माइनस ए जेड। अगर ये सोलेनॉइड है तो ए की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। अब सोलेनॉइड का क्या मतलब होता है, मैंने तुमको अभी बताया था बेटा कि डेल डॉट ए अगर पॉजिटिव आ जाए, एक तो कंडीशन ये होती है, और डेल डॉट ए अगर निगेटिव आ जाए एक कंडीशन ये होती है, और डेल डॉट ए अगर जीरो आ जाए तो एक कंडीशन क्या होती है, वो होती है। और अगर डेल डॉट ए जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, सोलेनोइडल फील्ड बोला जाता है उस कंडीशन को, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर ए सोलेनोइड होगा, ए सोलेनोइडल होगा, तो ए सोलेनोइडल होने के लिए, ए के सोलेनोइडल होने के लिए डेल डॉट ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। डेल डॉट ए की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया कि डेल डॉट ए कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब जब जीरो के बराबर होना चाहिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, देखें अब इसको मैं निकालता हूं, अगर इसको x के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और इसको y के रेस्पेक्ट में निकालूंगा z वाला तो y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, यहाँ से 3y का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा माइनस ए जेड, ए के साथ जो है ए आ जाएगा, और किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर। और एक गलती हमने यहाँ पे क्या की, 3y का केवल यहाँ पे 3 आएगा बेटा, ठीक है, 3y का केवल यहाँ पे 3 आएगा। तो 5 प्लस 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो a माइनस एट इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से a माइनस एट की वैल्यू 0 आती है तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है बेटा, 8 के बराबर आती है। तो इसका मतलब अगर ये फील्ड सोलेनोइडल होगा, इस फील्ड के सोलेनोइडल होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सोलेनोइडल होने के लिए तुमको एक ही काम करना पड़ेगा कि इसके डाइवर्जेंस को 0 रखना पड़ेगा। और डाइवर्जेंस 0 कब हो सकता है, जब a की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाए। अगर a की वैल्यू 8 नहीं होगी तो डाइवर्जेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और आगे चलते हैं तो इस वीडियो में मैं इतना ही यहाँ पे कराने वाला हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे देखूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डिजिटल बोर्ड पे ही मैं बनाने वाला हूँ, जैसे वर्क पावर एनर्जी का पूरा कंटेंट डाला था उस तरह से।